जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐतिहासिक नगर, इमारतें, प्रतिमाएं और उनके वास्तुकार या डिज़ाइनर को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है ये जीके का बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार जो हैं वो है चंद्रकांत सोमपुरा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, ये कब करी गई? तो आप कहेंगे 22 जनवरी 2024 को। या फिर ये पूछा जाए कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कब किया गया, तो आप कहेंगे 22 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये तो हमने बात कर ली उद्घाटन की। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राम मंदिर का भूमि पूजन या फिर शिलान्यास कब किया गया था? तो 5 अगस्त 2020 को। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और राम मंदिर जो बनकर तैयार हुआ है, इसकी हाइट कितनी है? 161 फीट हाइट है। ठीक है, देखिए मंदिर की हाइट 161 फीट है, लेकिन जो रामलला की मूर्ति स्थापित करी गई है, ठीक है, तो मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो मूर्ति की ऊंचाई है 51 इंच। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। दोनों आपको याद रखना है। मंदिर के वास्तुकार पूछे जाएंगे, यानी कि आर्किटेक्ट, तो आप कहेंगे चंद्रकांत सोमपुरा हैं। और जो रामलला की मूर्ति स्थापित करी गई है उसके मूर्तिकार पूछे जाएंगे, तो आप कहेंगे अरुण योगीराज हैं। ठीक है, दोनों याद रखना है। निर्माण करने वाली कंपनी पूछी जाए तो आप कहेंगे लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है। या फिर ये पूछा जाएगा आपसे कि मंदिर का निर्माण किस ट्रस्ट या फिर समिति के द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया गया। नंबर सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो दोस्तों, जो नया संसद भवन है इसका डिजाइन तैयार किया एचसीपी डिजाइन कंपनी ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो एचसीपी डिजाइन कंपनी है ये अहमदाबाद की एक कंपनी या फिर फर्म है और इसी ने नए संसद भवन का डिजाइन, आर्किटेक्ट या फिर खाका तैयार किया है। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? यदि आपसे पूछा जाए कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे विमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। ठीक है, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे। ठीक है, और पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना लगा है। ठीक है, तो हम डिटेल से समझ लेते हैं। पुराना संसद भवन और नया संसद भवन दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पुराने संसद भवन का नाम बदल दिया गया है और अब नया नाम हो गया है संविधान सदन। ठीक है, और पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अब नए संसद भवन की हम बात कर लेते हैं, तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी जी के द्वारा रखी गई थी और इसके मुख्य वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल हैं। ठीक है, विमल पटेल कौन है? तो ये एचसीपी डिजाइन फर्म के अध्यक्ष हैं। और नए संसद भवन का निर्माण जो है किस परियोजना के तहत किया गया? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। और नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राम भी सूतार। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, और कहाँ पर? गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिले में बनी हुई है। और ये जो प्रतिमा है ना, ये देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है।
ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। फीट में पूछा जाए तो 597 फीट इसकी हाइट है, और इसका लोकार्पण पीएम मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। यदि आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम यहाँ पर डिटेल में टॉपिक को कवर कर रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, या फिर स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए और अपनी स्टडी को मजबूत कर लीजिए। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो निम्न में से कौन राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार थे? तो राष्ट्रपति भवन की हम बात करें, इसके वास्तुकार कौन है? सर एडविन लुटियंस। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब राष्ट्रपति भवन की बात करें तो वास्तुकार मैंने बता दिए, सर एडविन लुटियंस इसके वास्तुकार हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है ये हर्बर्ट बेकर की देखरेख में 1912 में शुरू हुआ था और 1929 में इसका निर्माण पूरा हुआ। ठीक है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है, और स्वतंत्रता के पहले राष्ट्रपति भवन को वॉयसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, इसके वास्तुकार कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियंस इंडिया गेट के वास्तुकार हैं। ठीक है, और देखिए इंडिया गेट के वास्तुकार मैंने बता दिए एडविन लुटियंस हैं। और देखिए जो इंडिया गेट है, याद रखना इसकी ऊंचाई है 42 मीटर। और एक और पूछा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। और इसके वास्तुकार भी पूछे जाते हैं तो आप कहेंगे जॉर्ज विटेंट इसके वास्तुकार हैं, और इसकी ऊंचाई है 26 मीटर। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। दोनों के वास्तुकार अलग अलग हैं, दोनों की हाइट अलग अलग है, और दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स कोरिया किस प्रमुख स्थान के वास्तुकार हैं? चार्ल्स कोरिया की हम बात करें तो ये भारत भवन के वास्तुकार हैं। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है, तो फटाफट से अपना आंसर लगाइए। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? फटाफट से वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। तो अब मैं आंसर बताता हूँ। भारत भवन जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। याद रखना कहाँ पर? भोपाल में। लोग नई दिल्ली क्लिक करते हैं, लेकिन ये भोपाल में स्थित है। और इसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार हैं। ठीक है, दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है? तो लोटस टेम्पल की यदि हम बात करें तो लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है, और इस मंदिर की आकृति कमल के जैसी है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कमल मंदिर या फिर लोटस टेम्पल कहा जाता है। और इसके वास्तुकार हैं फरीबोर्ज साहिबा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हवा महल जो कि जयपुर में है, इसके वास्तुकार कौन है? तो हवा महल के वास्तुकार हैं लालचंद उस्ताद। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, और 1799 में। ठीक है, इसके वास्तुकार हैं लालचंद उस्ताद। और हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण लाल एवं गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया है। रुपए के चिन्ह की जो रचना है किसके द्वारा करी गई? रुपए का जो चिन्ह है ना, इसकी रचना करी गई है उदय कुमार के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, उदय कुमार ने 2010 में, कब? 2010 में जो रुपए का सिंबल है, ठीक है, इसकी संरचना तैयार करी, और इस प्रकार से अपना देश भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया जिसकी करेंसी की एक अलग पहचान है, एक अलग सिंबल है। ठीक है, तो उदय कुमार का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। तो राष्ट्रध्वज का जो डिजाइन है ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। ठीक है, और जो राष्ट्रध्वज है इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो आप कहेंगे 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो आप कहेंगे 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरियल मेमोरियल जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में। इसके वास्तुकार कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम एमरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुकार कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो ताजमहल के वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। और ताजमहल के बारे में सभी को पता होगा कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। और ताजमहल कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार से दिल्ली स्थित लाल किले के वास्तुकार पूछे जाएंगे, तो दिल्ली में जो लाल किला है ना, इसके वास्तुकार भी उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, ठीक है। और इसका निर्माण भी किसने करवाया था, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के वास्तुकार कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की यदि हम बात करें तो इसका नया नाम हो गया है, ठीक है। इसका नया नाम हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, केवल इसमें महाराज शब्द जुड़ गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, इसके वास्तुकार कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉक गार्डन के वास्तुकार हैं नेक चंद सैनी। नेक्स्ट है कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन है, तो जॉब चारनाक जो हैं ये कोलकाता नगर के वास्तुकार हैं। और चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे कि ली कार्बूजियर चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि भुवनेश्वर नगर के वास्तुकार कौन है, तो आप कहेंगे कोनेस बर्गर जो हैं ये भुवनेश्वर के वास्तुकार हैं। और एक और पूछा जाएगा जयपुर नगर के वास्तुकार, तो जयपुर नगर के वास्तुकार में आप कह देंगे विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर नगर के वास्तुकार हैं। मुंबई नगर के वास्तुकार पूछे जाएं तो आप कहेंगे ओनाल्ड ऑक्सियर जो हैं ये मुंबई नगर के वास्तुकार हैं, ठीक है। हमने कितने नगरों के वास्तुकार पढ़ लिए, कोलकाता के जॉब चारनाक, चंडीगढ़ के ली कार्बूजियर, भुवनेश्वर के कोनेसबर्गर, जयपुर के विद्याधर भट्टाचार्य, मुंबई के ओनाल्ड ऑक्सियर, ठीक है। तो ये सारे नगरों के वास्तुकार आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कुंभलगढ़ का जो किला है, ठीक है, इसके प्रमुख वास्तुकार कौन है, तो कुंभलगढ़ के किले के वास्तुकार हैं मंडन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुंभलगढ़ का जो किला है ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और इस किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, ठीक है। 15वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। इसके प्रमुख वास्तुकार हैं मंडन और इस किले को 2013 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों जितने भी प्रमुख वास्तुकार थे, ठीक है, उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं और 3 ई बुक जो हैं ये काफ़ी बेस्ट हैं। इन सभी को हमने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद तैयार किया है। तो इन 3 ई बुक को आप परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। इसी वीडियो से हमने इस क्वेश्चन को पूछा है कि जो दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल, इसके वास्तुकार कौन है। फटाफट से अपना आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से यदि आप और ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।